अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखा था। इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो कि एलसीएम से रिलेटेड है। एचसीएफ का जो क्वेश्चंस हैं पहले 3 वो खत्म हो गए, नेक्स्ट एलसीएम का कुछ पोर्शन है। नेक्स्ट फिर हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें उससे सही। तो भी हम क्वेश्चन नंबर 4 और इससे पहले एलसीएम की डेफिनेशन को देखते हैं। जी, सबसे पहले एलसीएम की डेफिनेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है हमारे पास देखेंगे। इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन P of x और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन P of x है is exactly divisible by 2 or more factors। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन P of x को 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर आप डिवाइड करते हैं, देन P of x, ये जो पॉलिनोमियल P of x है ये कहलाएगा हमारे पास LCM, इज कॉल्ड LCM। ये LCM आ जाएगा। एक सिंपल सी एग्जांपल इसमें देखें। एग्जांपल है हमारे पास सपोज 4 8 है, 4 और 8 है। अब जरा 4 के फैक्टर देखें, ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हमने लिखना है इसका एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे। पहले आप कॉमन लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, फिर जो कॉमन है वो भी लिख लेंगे और जो कॉमन है वो 2 आ जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 to the 4, 4 to the 8 इसका एलसीएम है। अब 8 को अगर आप P of x कहें तो ये P of x वो एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर ये दोनों फैक्टर डिवाइड होते हैं। 8 भी डिवाइड हो रहा है और ये 4 भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम इस 8 को कहेंगे कि ये एलसीएम है हमारे पास। उम्मीद है ये बात समझ गए, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 एलसीएम का देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड एलसीएम। एलसीएम हमने इसका फाइंड करना है। एक्सप्रेशन है हमारे पास 39 x7 y3 z और सेकंड है 91 x5 y6 z7। सबसे पहले हम इसको इसके फैक्टर बना के लिखते हैं। 39 x raised to power 7 y3 into z इक्वल टू 39 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 13, x7 को हम 7 टाइम लिख दें, उसके बाद y3 है इसको आप 3 टाइम लिख देंगे और z आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 91 x raised to power 5 y6 z7, 91 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 30, x5 को आप 5 टाइम लिखेंगे, उसके बाद y6 को 6 टाइम लिख देंगे, उसका z7 को आप 7 टाइम लिख देंगे। जी, आप जरा देखेंगे इसमें इसके कॉमन फैक्टर। सबसे पहले क्या, हम डायरेक्ट एलसीएम लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना कि पहले आप कॉमन फैक्टर लिखें फिर अनकॉमन लिखें फिर उनको मल्टीप्लाई करते रहे। सिंपल एक ही स्टेप में आप इसे सॉल्व करें। कॉमन 13 और 30 लिख दें। उसके बाद वेरिएबल में कॉमन x5, इधर x5 ये आपस में कॉमन है, इनको लिख दें। उसके बाद y में ये 3y कॉमन है, इनको लिख दें। और z में सिंपल ये एक z कॉमन है, इसको लिख दें। अब ये कॉमन लिख दी। नेक्स्ट आगे आप लिखेंगे जो कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन जो नहीं है वो भी आएंगे। 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब
इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में वाई क्यूब आ जाएगा, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0⁻6 आ जाएगा। कॉमन भी लिखनी है, अनकॉमन भी लिखनी है। अब जरा इनको सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा 13, अब ये हो जाएगा x5, ये हो जाएगा y3 और ये z आ जाएगा। अब ये 3 7 21 x स्क्वायर y3 इंटू z 6। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 13 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 273 हो जाएगा। x5 और x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम पावर एट x7, y3 से होगा y6 हो जाएगा, z⁻1 z6 से होगा तो z⁻7 हो जाएगा। ये फाइनल इसका हमारे पास एलसीएम हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन 4 पार्ट 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 जरा देखें। पार्ट 2 है हमारे पास 102xy²z। ये बिल्कुल एचसीएफ में भी हमने किया था, लेकिन वहाँ हमने एचसीएफ लिया था, अब हम इसका एलसीएम ले लें। उसके बाद 85x² है और नेक्स्ट 187xyz²। अब सबसे पहले हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 102xy²z, इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? ये 102 प्रीवियस हमने देखा हुआ, इसको देख लें। 102 को 2 5 10 2 1 2, फिर 3 पे 3 17, फिर 17 1 17, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 17 x y इंटू z। अब 85 x² yz इक्वल टू 85 को हम 5 इंटू 17 लिख सकते हैं, x इंटू एक्स y इंटू z। उसके बाद नेक्स्ट 187 x y z² इक्वल टू 187 को हम 11 इंटू 17 लिख सकते हैं, x इंटू y इंटू z, स्क्वायर को हम z इंटू z लिखते हैं। अब जरा देखेंगे इसमें जो कॉमन है, सबसे पहले आप वो लिखें। अब हम इसका एलसीएम लिखने जा रहे हैं। एलसीएम अब जो कॉमन है वो 17 आ जाएगा, 17 लिख लें। नंबर्स में x कॉमन आ जाएगा, फिर y कॉमन आ जाएगा और उसके एंड पे ये z कॉमन आ जाएगा, यानी x y और z आ जाएगा। अब जो कॉमन नहीं है नंबर्स में, इधर से 2 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, इधर से 5 आ जाएगा और इधर से 11 आ जाएगा। अब इधर से जो कॉमन नहीं है वो y आ जाएगा, इधर से x आ जाएगा, ये x, और इधर से ये z आ जाएगा। जो कॉमन है वो भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं। अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करके लिखें। ये हो जाएगा 17 x y z, 2 3 6 6 5 30 30 इंटू 11, ये 330 हो जाएगा, 330 x y z। अब 330 को 17 से मल्टीप्लाई करें, ये 5 6 1 0 x इंटू एक्स स्क्वायर y इंटू y स्क्वायर z इंटू z स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है समझिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी हम 5 को देखते हैं उसे सॉल्व जी। क्वेश्चन 5 पार्ट 1 है x² -25x + 100 एंड x² - x - 20। एलसीएम हमने इसका फाइंड करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। डेफिनेटली इसमें ये मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला यूज करेंगे। x² -25x + 100 मिड टर्म ब्रेक करेंगे। x² कोएफिशिएंट 1 इंटू 100 हो जाएगा, 1 इंटू 100 2 50 100 4 25 100, फिर नेक्स्ट 5 20 100 और नेक्स्ट 6 7 8 9 10 पे आ जाएगा 10 10 100। x से पहले माइनस बड़ी वैल्यू माइनस, बाद में प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस।
स्मॉलर माइनस, हमें -25 चाहिए, -20 -5, यहाँ से -25 मिलेगा, तो ये देगा एक्स स्क्वायर -20x -5x प्लस 100। अब यहाँ से कॉमन x आ जाएगा, तो इधर से x, इधर से -20, यहाँ से हम -5 कॉमन लेंगे, तो इधर x, इधर से -20। अब इन दोनों में कॉमन x -20 आ जाएगा, इधर से x और इधर से -5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका सेकेंड हम एक्सप्रेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर -x -20, एक्स स्क्वायर -x -20। अब इसको जरा फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 इंटू 20, उसके बाद 2 10 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20। एक्स से पहले माइनस, बाद में माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब -5 + 4 -1 आ जाएगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर -5x + 4x -20। अब यहाँ से कॉमन x आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x -5 रहेगा, इधर से +4 कॉमन लेंगे, तो इधर से x और इधर से -5। अब इन दोनों में कॉमन x -5 आ जाएगा, x -5 इंटू इधर से x और इधर से +4 आ जाएगा। ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हमने लिखना है इसका एलसीएम। एलसीएम जरा देखेंगे किस तरह लिखते हैं एलसीएम। अब इन दोनों में जो कॉमन है x -5 पहले आप कॉमन लिखेंगे। अब जो कॉमन इसमें नहीं है x -20 और इधर से x + 4। अब ये आंसर पे डिपेंड करता है कि उसने इन दो को कंबाइन करके दोबारा ये एक्सप्रेशन बना दिया, या उसने इन दो को कंबाइन करके ये एक्सप्रेशन बना दिया। ये डिपेंड करेगा उसने आंसर किस तरह बनाया। या इसको आप इधर भी छोड़ सकते हैं, या इन दो को हम कंबाइन कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर -25x + 100 इंटू x + 4। ये इसका आंसर है। पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या कोई और शेप भी इसकी हो सकती है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ तक मेन आपका ये आंसर आना चाहिए बस। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 जरा देखेंगे। पार्ट 2 है x स्क्वायर + 4x + 4। सेकंड है हमारे पास x स्क्वायर -4 और नेक्स्ट है 2x स्क्वायर + x -6। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, जरा देखेंगे। x स्क्वायर + 4x + 4 लें, जी। अब ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4। x से पहले प्लस, बड़ी वैल्यू प्लस, बाद में प्लस, तो स्मॉलर भी प्लस आ जाएगा, +2 + 2 + 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर + 2x + 2x + 4। अब यहाँ से कॉमन x आ जाएगा, इधर से x, इधर से +2, यहाँ से हम +2 कॉमन लेंगे, तो इधर से x, इधर से +2 आ। अब इन दोनों में कॉमन x + 2 है, x + 2 इंटू इधर से x और इधर से +2 आ। नेक्स्ट सेकेंड एक्सप्रेशन देखें, x स्क्वायर -4। अब इसको हम स्क्वायर में चेंज करेंगे 4 को, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा, a + b इंटू a - b, x + 2 इंटू x -2 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर + x -6।
2x² प्लस x माइनस 6। अब इसको सॉल्व करें, 2 को हम इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 are 12, 1 into 12, 2 6 are 12 और 3 4 are 12। x से पहले प्लस बड़ी वैल्यू प्लस, बाद में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब यहाँ से कॉमन 2x आ जाएगा, इधर से x, इधर से प्लस 2 रहेगा, इधर से माइनस 3 कॉमन लेंगे, इधर x और इधर प्लस 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन x प्लस 2 आ जाएगा, इधर से 2x और इधर से माइनस 3 आ जाएगा। तीनों को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम आ जाएगा, अब तीनों में जो कॉमन है x प्लस 2, इधर भी x प्लस 2 है और इधर भी x प्लस 2, तीनों में x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। अब इधर एक x प्लस 2 रह गया, इसको लिख दें, इधर x माइनस 2 रह गया और इधर 2x माइनस 3 है। आपको इससे दो कंबाइन करने, इन फर्स्ट टू को कंबाइन करें तो x प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3। मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ तक आंसर आपका मेन है, बाकी शेप इसके जिस मर्जी में कन्वर्ट कर दें, इसमें कोई इशू नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। उम्मीद है समझिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसको समझें, करें, बार बार करें ताकि ये आपके ये भी माइंड में बैठ जाए। तो इस वीडियो को देखें, समझें, कुछ होगा तो डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।